जानते होंगे। तो भगत सिंह को किससे प्रेरणा मिली ये आप लोगों को पता है? तो भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये जिस दल में थे उस दल का जो नेता था उसका नाम था रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जी इतने कट्टर आतंकवादी थे कि वो संध्या हवन करते थे। इस गोरखपुर की जेल जो मैदान के बीचों बीच थी, अभी आप लोग शपथ बांटने जा रहे हैं इसके बाद, कितनी धूप है। गोरखपुर की जेल मैदान के बीचों बीच थी और वो जेल 9x9 की थी, इसमें आधी ढकी हुई थी, चारों तरफ से खुली हुई थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वहां धूप चमकता था। और इतनी भद्दर गर्मी में आप लोग कूलर में रह रहे हैं, कोई एसी में रह रहा है, तो हालत खराब है लोगों की। आपको बीचों बीच मैदान के बीचों बीच एक जेल बनाई जाए जहां पर सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक धूप रहे काम कर, आप कैसे रहेंगे जून की भद्दर गर्मी में? तो बिस्मिल को तोड़ने का सारा प्रयास किया, 1 महीने तक जेल में रखा, ऐसे नहीं पीड़ा दी अंग्रेजों ने कि ये टूट जाए। लेकिन बिस्मिल जीवनी में लिखते हैं कि मैं तो ये चाहता था कि जब मेरी मृत्यु हो तो किसी योगी की गुफा में हो गया, मैं साधना करते हुए मरूं। लेकिन परमात्मा की कृपा है कि उसको जेल रूपी योगशाला मिली जहां बैठकर मैं ध्यान रखूं। और कट्टर आतंकवादी थे, अंतिम समय तक उन्होंने संध्या हवन नहीं छोड़ा। और उनके परिवार को यात्रा दी गई, उनके पिता, उनकी सारी संपत्ति अंग्रेजों ने जब्त कर ली, उनके खेत को बेच दिया, जमीन नीलाम कर दी। इतने अत्याचार किया कि पिताजी का देहांत हो गया। जो पड़ोसी थे वो भी उनसे बातचीत नहीं करते थे। और फिर बिस्मिल जी को टॉर्चर भी किया गया कि तुम उगल दो और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मुखबिरी कर दो, ये बता दो कि मेरे साथ कितने लोग शामिल थे। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो इतना उनको मानसिक बल कहां से मिला? तो इसके उदाहरण समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रोज 10-10 किलो के डंबल उठाता है या व्यायाम करता है, तो उसका जो बाहु है मजबूत हो जाएगी। अब उसको आप अगर मारेंगे तो जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता होगा उसकी तुलना में कम चोट लगेगी उसको। तो वो प्रतिदिन संध्या करते थे। इस कारण से उनको इतना मानसिक बल मिला कि उन्होंने इतनी मुसीबतों को झेल लिया। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इतनी कष्ट को 30 साल का बच्चा कैसे झेलेगा? वो संध्या के कारण ही बल प्राप्त हुआ। और उनसे ये सीख मिलती है कि आप कुछ भी हो जाए जीवन में, भूल करके संध्या मत छोड़िएगा। जो संध्या को पकड़ रखेगा वो असहनीय पीड़ा को झेलेगा। स्वामी जी सत्याग्रह में लिखते हैं कि जो संध्या करता है वो पहाड़ के समान दुख को झेल लेता है, वो उसको राई के समान लगता है।